So today we are going to discuss about earth crust, the layers of earth, and then we will discuss about different types of rocks that are igneous, sedimentary and metamorphic rocks. तो जो रेडियस होती है अर्थ क्रस्ट की, मतलब अर्थ नॉट अर्थ क्रस्ट, रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट 6371 किलोमीटर। एंड जो हमारा सबसे इनर कोर होता है, इनर कोर तक हम पहुंच नहीं सकते क्योंकि इनर कोर पे हमारा टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा है। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी कि इनर कोर पे हम पहुंच सकें, और बहुत ज़्यादा हमें खुदाई करनी पड़ेगी जब हम इनर कोर पे पहुंच पाएंगे। और उसके बाद हमारा आता है आउटर कोर। आउटर कोर हैज़ हाईएस्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसकी जो रेडियस होती है वो 3500 किलोमीटर होती है। और ये हमारा निकल एंड फेरस से मिलके बना होता है, मतलब कि आयरन से मिलके बना होता है आउटर कोर। उसके बाद आता है हमारा मेंटल कोर बाउंड्री, जो अबाउट 2900 किलोमीटर की होती है। ये पूरी जो बाउंड्री है 2900 किलोमीटर की है। और उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब लैंड वाला रीजन जो है, हमारा क्रस्ट वाला जो रीजन है। ये जो क्रस्ट है, मतलब कि ये हमारी जो बिल्कुल ऊपर वाली जो लेयर है, ये टॉप लेयर से 35 किलोमीटर जाएगी। 35 से 100 किलोमीटर तक हमारा लिथोस्फेयर रहता है। तो जो हमारा अर्थ क्रस्ट की जो मैं बात कर रही हूँ 35 किलोमीटर डीप, ये कॉन्टिनेंटल मास पे होगा। जैसे एशिया, अफ्रीका, जहाँ पे लैंड मास है वहाँ पे ये 35 किलोमीटर होगा। बट अगर मैं ओशन फ्लोर पे चले जाऊँ, इंडियन ओशन में चले जाऊँ, तो वहाँ पे इसका जो फ्लोर है, मतलब इसकी जो डेप्थ है वो 5 किलोमीटर ही रह जाती है। जो डिपेस्ट माइन है वर्ल्ड में, वो साउथ अफ्रीका में है और वो 4 किलोमीटर डीप है। और कोयले के खुदान के टाइम पे इसकी डिस्कवरी हुई थी कि भाई हाँ ये इतनी डीपेस्ट है, और उस टाइम पे इसको डिस्कवर किया गया पे। जो हमारा मैंने बात की क्रस्ट की 35 किलोमीटर तक, मैंने बोला कि जो लैंड मास होता है, जो कॉन्टिनेंट होता है, उसकी डेप्थ होगी। तो कॉन्टिनेंट में मिनरल डिपोजिशन सियाल की होती है। सियाल मतलब SI मतलब सिलिका, एंड AL मीन्स एलुमिनियम। तो यहाँ पे एलुमिनियम एंड सिलिका से बना होता है हमारा कॉन्टिनेंट का जो क्रस्ट है, मतलब जो लैंड वाला मास है। अब हम आते हैं अपने क्लासिफिकेशन पे, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। मेनली अगर हम बात करें, ओरिजिन की बात करें, अपीयरेंस की बात करें, तो जो रॉक्स हैं वो 3 मेन कैटेगरी में क्लासीफाई की गई हैं: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले इग्नियस रॉक की, तो ये हमारा मोल्टन जो मैग्मा होता है, अर्थ के कोर से जो मैग्मा निकलता है, जो लावा निकलता है, उसके कूल होने से, उसके सोल्डिफाई होने से हमारी इग्नियस रॉक फॉर्म होती है। क्रिस्टलाइन नेचर की होती हैं, और ना ये लेयर्स में नहीं मिलती। स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स, लेयर में फॉर्मेशन नहीं होती है इनकी, एक बार में ही डिपोजिशन हो जाती है, एक बार में ही हमारा जो मैग्मा है वो ठंडा हो जाता है। तो ये यहाँ पे कोई लेयर्स फॉर्मेशन नहीं होगी, और एकदम से होगा, और बहुत ज़्यादा गर्म हॉट मैग्मा निकलता है, इसलिए यहाँ पे फोशियल डिपोजिशन भी नहीं होती। अगर मिनरल कंपोजिशन की बात करें, तो जो इग्नियस रॉक्स हैं उनको 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, एसिडिक एंड बेसिक। जब सिलिका का हाई प्रपोर्शन हो किसी रॉक में, जो हमारे मैग्मा की सोल्डिफिकेशन और ठंडा होने से बनी हो, उसको एसिडिक बोलेंगे। एग्जाम्पल है इसका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो होता है वो लाइटर होता है कलर में, और डेंसिटी जो होती है ग्रेनाइट की वो कम होती है। दूसरा हमारा बेसिक जिसमें जब बेसिक ऑक्साइड एकदम से हमारे ठंडे होके रॉक की फॉर्मेशन करेंगे, तो बेसिक ऑक्साइड में बेसिकली हमारा आयरन मिलेगा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। ये डेंसर होते हैं, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और ये डार्कर कलर के होते हैं। फिर हमारे जो इग्नियस रॉक हैं उनको 2 क्लासेस में आगे फर्दर क्लासीफाई किया गया है: प्लूटोनिक रॉक्स एंड वोल्केनिक रॉक्स। जो प्लूटोनिक रॉक्स हैं वो अर्थ क्रस्ट की कुछ डेप्थ पे फॉर्म होती हैं। इनको हम इंट्रिंसिक रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि जो मोल्टन मैग्मा आता है वो अर्थ के अंदर ही ठंडा होके इन रॉक्स की फॉर्मेशन कर देता है, इसलिए प्लूटोनिक रॉक्स को हम इंट्रिंसिक रॉक बोलते हैं। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, क्योंकि ये अर्थ के अंदर ही ठंडा होता है मैग्मा, और तभी इनकी फॉर्मेशन होती है। तो एग्जांपल है इसमें ग्रेनाइट, डायोराइट एंड गैब्रो।
ये सरफेस पे भी एक्सपोज होंगे, पर सरफेस पे एक्सपोज तब होंगे जब हमारी जो अर्थ की जो लेयर्स हैं वहाँ पे इरोजन हो जाए या डिन्यूडेशन हो जाए। डिन्यूडेशन का मतलब है कि हमारा जो माउंटेन फॉर्मेशन होगी जैसे, वो एक डिन्यूडेशन प्रोसेस है, मतलब प्रेशर से, एयर से, विंड से जो भी रिएक्ट एक्टिविटी हो रही हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं अर्थ की क्रस्ट में, उनको यहाँ पे डिन्यूडेशन बोला गया है। तो उनके इरोजन की वजह से ये हमारे सरफेस पे भी एक्सपोज हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी वोल्केनिक रॉक्स। दीज आर मोल्टन रॉक्स, जो हमारे वोल्केनोस की थ्रू लावा जब बाहर आएगा तब ये बाहर आगे ठंडा होने की वजह से ये रॉक्स बनेंगी, इसलिए इनको एक्सट्रूसिव रॉक भी बोला जाता है। इसमें मेन जो है हमारा वो बेसाल्ट होता है, वो रैपिडली हमारी सोल्डिफाइड होती हैं अर्थ सरफेस पे और छोटे छोटे क्रिस्टल्स बना देती हैं। तो जो बेसाल्ट है वो कॉमन वोल्केनिक रॉक है, और जब लावा फ्लो होता है और लावा जो है वो शीट की फॉर्म में हमारा डिपॉजिट होता है और प्लेटक्स की फॉर्मेशन करता है, प्लेट्यू की फॉर्मेशन करता है यहाँ पे, और तब हमारी बनती है इग्नियस रॉक्स। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, जैसे बेसाल्ट की लेयर की फॉर्मेशन से या सीट की फॉर्मेशन से जो हमारे बने हैं प्लेटू और अलग अलग रीजन जो बने हैं, उनमें से एक है एंट्रीम इन नॉर्दर्न आइलैंड, डेक्कन प्लेटू जो इंडिया में है, एंड कोलंबिया स्नेक प्लेटू इन यूएसए। एक जब हम पॉलीगोनल टाइप में हमारा जो लावा आके पॉलीगोनल टाइप में बेसाल्ट जो यहाँ पे ठंडा होके डिपॉजिट होके कॉलम्स की फॉर्म में कुछ फॉर्मेशन करेगा, तब उसको पॉलीगोनल बेसाल्ट या सेडिमेंटेशन बोलेंगे हम, या रॉक फॉर्मेशन बोलेंगे। यहाँ पे उसका एग्जांपल है जायंट्स कॉजवे इन एंट्रीम। अब हम नेक्स्ट आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स पे। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कई बार जो मोल्टन मैग्मा है या लावा है वो सरफेस पे क्लेफ्ट्स की थ्रू आता है, और वो हमारा सिल्स में, हॉरिजॉन्टल ऐसे सिल्स में या डाइक्स की फॉर्म में वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो जो हमारी इग्नियस रॉक्स होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं और रेजिस्टेंस होती हैं, इसलिए हम इग्नियस रॉक्स का यूज़ करते हैं रोड बनाने के लिए, मोन्यूमेंट बनाने के लिए, और हमारा जो है ग्रेव स्टोन्स बनाने के लिए। अगर इसका एग्जांपल देखें तो हमारा ताजमहल है जहाँ पे हमने मार्बल यूज़ किया है, और एक हमारा लाल किला है, रेड फोर्ट है जहाँ पे सैंडस्टोन का यूज़ किया है। तो मतलब मोनूमेंट्स वगैरह, ग्रेव स्टोन वगैरह बनाने के लिए हम इग्नियस रॉक्स का यूज़ करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी हार्ड एंड वेरी रेजिस्टेंट टू वेदरिक कंडीशन। जब हमारी सेडिमेंट्री रॉक की जब हम बात कर रहे हैं तो सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे हमारी जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो उनका इरोजन हो जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, ठीक है, डिफरेंट डिन्यूडेशन एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो वो हमारी क्या होने लग जाती हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उन रॉक्स के, वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू, या फिर अर्थ प्लेट जो हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं उसके थ्रू, जो है इरोजन हो गया। इरोजन होने के बाद वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उनके पेबल्स जो होंगे वो डिपॉजिट होने लग जाएंगे, और वो डिपॉजिट होंगे तो कहीं कहीं पे लूज़ से इकट्ठा होके छोटे छोटे पैकेट से बना देंगे, मतलब कि ढेर सा बना देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कॉम्पैक्शन होता है। कॉम्पैक्शन मतलब कि जो ये पार्टिकल्स हैं जो कहीं कहीं बिखरे हुए थे वो एक दूसरे के साथ स्क्वीज़ कर जाते हैं जब हाई प्रेशर होता है। तो स्क्वीज़ करने की वजह से वो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और सीमेंटेशन हो जाएगी, मतलब बिल्कुल चिपक जाएंगे वो एक दूसरे के साथ, और एक हार्ड सा हमारा मास की फॉर्मेशन कर देंगे, उसको हम सीमेंटेशन बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, जैसे इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा, कॉम्पैक्शन होगा या सीमेंटेशन होगा, तो प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये प्रोसेस भी आगे बढ़ती जाएगी और सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं क्ले का। तो क्ले जो है वो शेल भी बनाती है और मडस्टोन भी बनाती है। अगर स्ट्रेटिफाइड हो जाता है, लेयर्स में डिपोजिशन होती जाती है तो शेल बन जाती है, और अगर लेयर्स में डिपोजिशन नहीं हो रहा तो मडस्टोन बन जाता है। अब जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स बोलते हैं, क्योंकि वो लेयर्स में डिपॉजिट होती हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होती हैं, और ये धीरे धीरे डिपोजिशन की वजह से बनती हैं, इसलिए इनमें फॉसिल रिकॉर्ड भी होते हैं।
और इनकी एज के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये डिपोजिशन हो रही है तो भाई पहले कौन सी बनी फिर कौन सी बनी, तो इनकी एज के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स को 3 मेजर कैटेगरी में उनके ओरिजिन और कंपोजिशन के बेस पे भी क्लासीफाई किया जाता है। ओरिजिन मतलब कि वो कैसे ओरिजिनेट हुई और किस चीज़ से मिलकर बनी है, वो उनकी कंपोजिशन, जैसे मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और केमिकली। तो अगर मैं यहाँ पे मैकेनिकली की बात करूँ तो ये दूसरी रॉक से फॉर्म हुई हैं जो एक दूसरे के साथ हमारी स्क्वीज्ड हो गई थी, मतलब सीमेंटेड प्रोसेस से जो बनी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है सैंडस्टोन का। सैंडस्टोन हमारा सैंड ग्रेन से बना है, ऑफन क्वार्ट्ज से बना है, क्वार्ट्ज के फ्रेगमेंट से। और क्वार्ट्ज के फ्रेगमेंट कहाँ से आए, ग्रेनाइट से आए, ठीक है, ग्रेनाइट से आए। और ग्रेनाइट क्या था, हमारा इग्नियस रॉक थी जो कि हमारी एसिडिक रॉक थी। तो ग्रेनाइट से हमारे क्वार्ट्ज बने छोटे छोटे पेबल्स और वो सीमेंटेड होके हमारा सैंडस्टोन बन जाता है। एक कोअर्स टाइप का सैंडस्टोन, एक कोअर्स टाइप का जो मतलब कोअर्स टाइप का मतलब जिसमें थोड़े थोड़े छेद से हो, मतलब गैप सा हो, वो कोअर्स टाइप का जो सैंडस्टोन है उसको हम ग्रिट बोलते हैं, ग्रिट। जब लेयर्स हैं इन पेबल्स की, पेबल्स क्या, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो पत्थर, छोटे छोटे कंकड़, उनकी जब लेयर बन जाती है और ये लेयर के ऊपर लेयर फॉर्म होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कोग्लोमेरेट बोलते हैं। जब ये पेबल्स राउंडेड होते हैं, बट अगर ये पेबल्स एंगुलर फॉर्म में आ गए, एंगुलर फॉर्म में आ गए, ठीक है, तब इनको हम क्या बोलेंगे, तब इनको ब्रेका बोलेंगे। जो हमारा ये जितने फाइन होंगे, मतलब देखो इतने मोटे मोटे भी हमारे पार्टिकल्स जो हैं वो अरेंज हो सकते हैं, बिल्कुल फाइन छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हमारे सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल फाइनर सेडिमेंट जब फॉर्म होते हैं तो वो क्ले की फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे सैंड और हमारा ग्रेवल दोनों मिक्स हो जाए तो वो अनसीमेंटेड फॉर्म करेगा, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप होके सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैकेनिकल का मतलब है मैकेनिकली कैसे वो एक दूसरे के साथ अरेंज हुए हैं और क्या क्या डिपोजिशन उन्होंने फॉर्म की हैं। उसके बाद हम ऑर्गेनिकली पे आते हैं। ऑर्गेनिकली का मतलब है जब रिमेन्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो मिक्सअप होके यहाँ पे हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन करें। जैसे कोरल रीफ हमारे जो हैं, नाइडेरिया का एग्जाम्पल है ये, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें कैलकेरियस डिपोजिशन होती है। तो वो जो कैलकेरियस रॉक्स हैं वो बन जाती हैं जब कोरल रीफ्स डेड हो जाते हैं, ठीक है। शेल फिश भी बोलेंगे, शेल फिश या फिर कोरल रीफ्स का जो डेड जो मटेरियल है कैलकेरियस डिपोजिशन, उस डिपोजिशन की वजह से रॉक बनती हैं, उनको हम यहाँ पे ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे। इसमें हमारे लाइमस्टोन आते हैं, चोक आते हैं, कार्बोनियस रॉक भी बनती हैं हमारी, कार्बोनियस रॉक। कार्बोनियस मतलब जिसमें कार्बन डिपोजिशन हो। तो कार्बन कहाँ से आएगा, वेजिटेटिव मैटर से आएगा, जैसे स्वैम्प बनेंगे यहाँ पे और हमारे फॉरेस्ट वगैरह बनेंगे, फॉरेस्ट वगैरह और स्वैम्प की डिपोजिशन की वजह से, वेजिटेटिव मैटर की डिपोजिशन की वजह से। और ये जो हमारे स्वैम्प होंगे, फॉरेस्ट होंगे, ये हमारे हाई प्रेशर और कंप्रेशन की वजह से, मतलब जब लेयर अर्थ की जो लेयर है उनके नीचे दब दब के हाई प्रेशर और टेम्परेचर में डिग्रेड होके ये हमारे कार्बोनियस सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि भाई जो कार्बोनियस रॉक का एग्जाम्पल है पीट, लिग्नाइट एंड कोयले से बनता है, जैसे कोल हाई प्रेशर के अंडर। अब लास्ट वन है केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। ये हमारे केमिकल्स के प्रेसिपिटेट बनने से फॉर्म होती हैं, जैसे रॉक साल्ट एक इसका एग्जाम्पल है। जो स्ट्रेटा से, जो सी है, हमारे लेक्स हैं, उनके जो उनका फ्लोर जो होता है, उनका जो बेड होता है, वहाँ पे स्ट्रेटा जो लेयर्स प्रेजेंट होती है उससे ड्राइव होता है हमारा रॉक सॉल्ट। जिप्सम इसका एग्जांपल है, जिप्सम बोले, कैल्शियम सल्फेट बोले, ये हमारे सॉल्टी जो लेक्स होती हैं उनमें जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है और बाद में जो बचता है वो जिप्सम होता है। डेड सी से मेनली हमारा ये ऑब्टेन्ड होता है, क्योंकि डेड सी में हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है, हाई सैलिनिटी है उसकी, इसीलिए वहाँ पे कोई डूब भी नहीं सकता, सब फ्लोट करते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। अदर एग्जांपल है पोटास और नाइट्रेट्स के डिपोजिशन होने लग जाए रॉक्स की फॉर्म में, वो सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी। नेक्स्ट है हमारी और लास्ट वन है मेटामॉर्फिक रॉक। नाम से हमें पता चल रहा है मेटामॉर्फोसिस होके जब हमारा जो
फॉर्म चेंज हो जाए, मतलब इग्नियस रॉक्स की, सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों से ही हमारी जो मेटामॉर्फिक रॉक हैं वो फॉर्म हो सकती हैं अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है हमारा फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड का। फोलिएटेड का मतलब होता है जब हमारी पैरेलल अरेंजमेंट हो जाए किसी मिनरल ग्रेन की। मिनरल ग्रेन कहाँ से मिलेगा हमें? इग्नियस रॉक से या सेडिमेंट्री रॉक से मिलेगा। तो जो वो पैरेलली अरेंज हो रहे हैं और एक रॉक जैसी स्ट्रिप्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो फोलिएटेड है, और स्ट्रिप्ड फॉर्मेशन नहीं है तो नॉन फोलिएटेड है। तो यहाँ पे एग्जांपल है हमारा फोलिएटेड का स्लेट है, ग्नीज है, और क्वार्टाइज है, और मार्बल हमारा नॉन फोलिएटेड है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि मेटामॉर्फोसिस से कौन कौन से बने हैं। जैसे क्ले की मेटामॉर्फोसिस से स्लेट बनी, लाइमस्टोन की मेटामॉर्फोसिस से अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारा मार्बल बना, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बना, और ग्रेनाइट से ग्नीज बना, और सेल से स्केट्स बना, और कोल से ग्रेफाइट बना। यहाँ पे तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि मैंने यहाँ पे एक ग्राफ टाइप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश की है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया प्रेशर जैसे बढ़ रहा है तो क्या होगा? शेल है वो स्लेट में कन्वर्ट होगा, स्केट्स में कन्वर्ट होगा, ग्नीज में, और मैग्मेटाइट में कन्वर्ट होगा। तो जो मैग्मेटाइट है वो हाई ग्रेड है, ये लो ग्रेड है, और जैसे जैसे हमारा प्रेशर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारी मेटामॉर्फोफिक जो रॉक है उनकी ग्रेड बढ़ रही है। रॉक साइकिल एक ग्रुप है चेंजेस का, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो इग्नियस रॉक है वो वेदरिंग से, इरोजन से, मतलब वेदर कंडीशन की वजह से सेडिमेंट में टूट जाती है। अब सेडिमेंट जो है वो कम सीमेंटेशन होती है, कॉम्पैक्ट होते हैं और सेडिमेंट्री रॉक बना देते हैं। बट वो जो सेडिमेंट्री रॉक हैं वो दोबारा से उनमें इरोजन होकर वो सेडिमेंट की फॉर्मेशन कर देंगी। बट अगर उनमें इरोजन नहीं होता है तो हाई प्रेशर और केमिकल फ्लूइड्स या हीट की वजह से वो मेटामॉर्फिक रॉक बनाती हैं। अब यहाँ पे इग्नियस रॉक भी मेटामॉर्फिक रॉक बना सकती है हाई हीट, प्रेशर और केमिकल फ्लूइड्स की वजह से। और फिर हमारी जो मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं वो मेल्ट होती है और मैग्मा बनता है। फिर मैग्मा हमारा कूल होता है, मेल्ट होता है, इग्नियस रॉक बनती है। तो ये साइकिल चलती रहती है अर्थ क्रस्ट में। सो दिस इज़ द रॉक साइकिल।